नमस्कार, सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। कटिहार के आजमनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। एक शादीशुदा महिला, 2 बच्चों की मां और गांव का एक शिक्षक जब देर रात बंद कमरे में मिले तो ग्रामीणों ने ऐसा लाइव रेड डाला कि पूरा गांव तमाशबीन बन गया। रस्सी से हाथ बांध दिए गए, पंचायत बैठी, घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला और आखिर में एंट्री हुई पुलिस की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या गांव में अब कानून से पहले पंचायत फैसला सुनाएगी और क्या निजी रिश्तों का ट्रायल अब भीड़ तय करेगी? देखिए ये खास रिपोर्ट। कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र के धूमनगर वार्ड नंबर 6 में देर रात अचानक शोर मचता है। लोग घरों से निकलते हैं और फिर शुरू होता है हंगामे का वो दौर जिसने पूरे गांव को रात भर जगा दिया। ग्रामीणों ने गांव के ही मोहम्मद इजहार आलम उर्फ नकलू को एक शादीशुदा महिला के घर में कथित आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। गांव में पिछले 6 महीने से रिश्तों की ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा चल रही थी, लेकिन शायद लोगों को सबूत का इंतजार था। और जैसे ही बंद कमरे का दरवाजा खुला वैसे ही गांव की अदालत सज गई। कानून आने से पहले फैसला तैयार था और इंसाफ की कमान ग्रामीणों ने खुद संभाल ली। महिला की शादी करीब 8 साल पहले हुई थी। पति मजदूरी के लिए हैदराबाद में रहता है, 2 बच्चे भी हैं। लेकिन इसी बीच गांव में महिला और युवक के रिश्तों की चर्चा तेज होने लगी। ग्रामीणों का दावा है कि दोनों के बीच पिछले कई महीनों से संबंध थे और महिला ने भी इसे स्वीकार किया है। क्या लगेगा ये आपका? कुछ नहीं, वो तो बोल रहा कि आप उसका साली लगेंगे। पड़ोसी। कितना दिन से आपका संबंध था इसके साथ? सच बोलो। कितना दिन से इसको जानते हैं? सच बोलो। सच बोल। 5-6 महीना से। 5-6 महीने में कितना बार भेंट मुलाकात हुआ? रात में कई बार आया था? कैसे आए आप? गाड़ी से हम रास्ता पर जा रहे थे तो लेके ग्रामीण का आरोप है कि आप घर डुक्की किए हैं। हाँ? हाँ? पहले से कोई संबंध था क्या इसके साथ? पहले से संबंध नहीं था, ऐसे रिश्तेदारी था। क्या रिश्तेदारी में लगता? ऐसे जगाना होता था दिन में कभी। कौन लगता है आपका? लगता कोई साली था, ऐसे रिश्ता लगाया। बहरहाल परिजनों ने जब दोनों को कमरे में देखा तो मामला सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहा। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई, गुस्सा बढ़ा और फिर दोनों के हाथ रस्सी से बांध दिए गए। यानी गांव में कानून की किताब बंद हुई और भीड़ का संविधान लागू हो गया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मामला सेटल करने के लिए घंटों पंचायत बैठी। मतलब एक तरफ संविधान अदालतों में इंसाफ ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ गांव में आज भी रिश्तों का फैसला चौपाल पर लिखा जा रहा है। किसी ने नैतिकता का पाठ पढ़ाया तो किसी ने इज्जत का हवाला दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार है? मामला बढ़ता देख आखिरकार सूचना पुलिस तक पहुंची। आजमनगर थाना की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन गांव में चर्चा अब भी गर्म है क्योंकि यहां सिर्फ एक कथित प्रेम प्रसंग नहीं पकड़ा गया, बल्कि समाज की वो सोच भी सामने आई जहां भीड़ आज भी खुद को अदालत समझ बैठती है। इश्क का मामला था, लेकिन गांव में इसे इज्जत की जंग बना दिया गया। सवाल यह है, क्या रिश्तों का फैसला अब कानून करेगा या फिर भीड़ की पंचायत? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हर गांव अपनी अदालत लगाने लगे तो फिर संविधान आखिर किसके लिए है? सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ श्रीजन्या क्लासेस, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.